साहेब सतनाम, साहेब सतनाम। जीव के कल्याण के लिए सत्संग विचार। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भट का जब खाया। या को तू बीरी था मत खो, छीन छीन पल पल भक्ति कमाओ। यह सुख चार दिनों की है भाई, फिर सदा हो वे दुखदाई। अपने जीव की दया कुछ पालो, 84 का फिर मिटा लो। साहेब सतनाम। संत सतगुरु संत शिरोमणि दरिया साहब का यह वाणी है। उनका कहना है, ऐ जीव, ऐ प्राणी, यह जो मानव शरीर है अति दुर्लभ है। यह जो तन है कोटि जन्म भटका खाने के बाद इस जीव को मिला है। पंजाब के राधा स्वामी सत्संग के महाराज जी का कहना है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, मिलने की अब आई बरिया, यह बात समझो इस जीव संजरिया। इस बात को तुम समझो, यह जो तन है, यह मनुष्य तन, यह कई जन्म भटकने के बाद 84 लाख योनियां वेद शास्त्र में प्रमाणित किया गया है। 84 लाख योनियों भटकने के बाद यह मानव शरीर मिला। किस लिए मिला? जो बनाया कुछ उद्देश्य से बनाया यह मानव शरीर। और ये जीव को अनेक दशा दुख जब नहीं देखा गया, तब इस जीव को यह एक साधन मिला। कौन सा साधन? मानव शरीर, जो दुर्लभ है। कई करोड़ों वर्ष का है, कोटि जन्म भटका जब खाया। मानव उसको कहते हैं जो शब्दों पर विचार करे। तो मनुष्य ही विचार करेगा, अपने जीव के ऊपर जो दया नहीं करेगा वो दूसरे पर क्या दया करेगा। सदगुरु कहते हैं, हमारे संत शिरोमणि दरिया साहब का यह कथन है कि यह जो तन तुमको मिला, उस परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर दया करके तुमको यह बख्शिश किया। एक साधन है इसे। हम कहते हैं जैसे कि यह पुस्तक हमारा है। तो जो हम कह रहे हैं पुस्तक हमारा है, तो पुस्तक अलग है और हम अलग हैं। यह पेन हमारा है, जैसे ले लिया कोई सामान कहते हैं कि हमारा है, घर हमारा है, उस तरह कहते हैं शरीर हमारा है। तो कौन है जो कह रहा है कि शरीर हमारा है? इस शरीर के अंदर जो आत्मा बोल रहा है वो हम है। वो कह रहा है कि हमारा है, हमारा है, हमारा है। लेकिन इस हम को मिटाने के लिए इस ज्ञान की जरूरत है। कौन सा ज्ञान? यह जीव अनेक योनियों में भटकने के बाद जब इसे असहनीय दुख हुआ, तो वो दयालु परमात्मा दया के सागर से नहीं देखा गया, तब तो उसने यह मानव शरीर दिया। किस लिए? कि तुम अपने दुख का निपटारा करो। इस दुख का निपटारा कैसे होगा? क्या उपाय है? ये जन्म मरण में फंसे एक वर्ष अगर हर योनि में जीव जाए, जन्म ले और शरीर छोड़ दे, फिर भी 84 लाख योनियां, 84 लाख वर्ष हो जाएगा। आत्मा रूपी बंधुओं, सज्जनों, थोड़ा विचार करें। इसलिए संतों की संगत में जाएं और सत्संग करें। सबसे बड़ी भक्ति है सत्संग करना। कहा गया है, प्रथम भक्ति सत्य कर संगा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। सबसे बड़ा भक्ति है संत महात्मा की संगत में रहना। क्यों? जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। मन सबके अंदर है, लेकिन मन ऐसे है जैसे पानी है। जो रंग डाल दिया
उसी रंग में पानी बन जाता है। मन भी सज्जनों उसी तरह है, जैसे संगत में हम रहेंगे वैसे इसके ऊपर रंग चढ़ता है। तो संत शिरोमणि दरिया साहब कहते हैं और इस जीव को चेताते हैं, अरे तू कहाँ आकर फंसा हुआ है, तुम अपने घर को चलो। यह तन तुमको बड़े दिन, बड़े हजारों लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष बीतने के बाद, सभी जोइयों में भटकने के बाद यह तन मिला, तो तुम उस परमात्मा की भक्ति करो। कैसे भक्ति करोगे, कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? ये संसार में तो अनेक धर्म है, अनेक मत है, अनेक पथ है, फिर कैसे तुम्हारी कल्याण होगा? तो दरिया साहब ने इस जीव को चिताते हुए कहते हैं और या बता रहे हैं कि अपने ऊपर दया करो, दूसरे के ऊपर दया क्या करोगे जब अपने ऊपर ही दया नहीं करोगे? यह जो शरीर मिला है अजर अमर नहीं है, यह शरीर छूट जाएगा और तुम ज्ञान के अभाव में इस संसार से 84 में चले जाओगे। इसलिए तुम सतगुरु के वचन पर ध्यान दो कि यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, या को तुम बिरथा मत खो, छिन छिन पल पल भक्ति कमाओ। इसको ऐसे मत बिता दो, क्या करो? भक्ति करो। सवाल आती है कि भक्ति किसके करें? परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, फिर भक्ति किसका करें, ध्यान किसका करें? तो सतगुरु अगले शब्द में बता रहे हैं, भक्ति करो तो गुरु की करना, शब्द मार्ग गुरु से लेना। गुरु करो जो गुरु हो पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। सज्जनों, ऐसा गुरु करो, पूर्ण गुरु। अधूरा गुरु से काम नहीं चलता। पूर्ण गुरु जो मिले, जो शब्द मार्गी हो, शब्द का स्नेही हो, उस गुरु के शरण में जाओ और तुमको वह जुक्ति बताएगा। जुक्ति के द्वारा ही अजीव इस संसार से निकल सकता है। कैसे? जैसे सतगुरु कहते हैं, साहेब सतनाम। सतगुरु ने जुक्ति बताया, मेहंदी के पात से दिया। जो मेहंदी का पत्ता होता है, रंग उसी में होता है, लेकिन जिसको पता नहीं है वह समझता कि इसमें से कैसे रंग निकलेगा। जैसे मेहंदी के पात से लाली लखी न जाए, लेकिन उसकी जुक्ति है, जो जुक्ति जानता है उस लाली को प्राप्त कर लेता है। उसी तरह इस शरीर भी एक परमात्मा का दिया हुआ तोहफा है। इस शरीर के द्वारा उस सतगुरु के जुक्ति से हम अपने आप को जान सकते हैं और उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति करना है प्रेम के साथ। संसार में प्रेम करें तो किसे करें? उस परमात्मा से करें। हमने अनेक तरह से नाता रिश्ता, कोई धन से प्रेम करता है, पति पत्नी से प्रेम करते हैं, पिता पुत्र से प्रेम करता है, भाई बहन से प्रेम करता है, लेकिन यह सब नस्वान संबंध है, एक दिन छूट जाएगा। और ज्ञान के अभाव में जीव कर्म धर्म का ज्ञान नहीं है, कौन सा कर्म है कौन सा धर्म है जीव को जानकार नहीं है, जिसके चलते यह 84 में चला जाता है। इस कर्म धर्म के ज्ञान के लिए तुमको सतगुरु के पास जाओ और उनसे ज्ञान दे करके तुम वह कर्म करो जो परमार्थी सत्ता, जो परमात्मा है उनकी सत्ता परमार्थी है। और जिसको संसार ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वह मायावी सत्ता है। इस संसार में जितने हम देख रहे हैं ये सभी मायावी सत्ता है। और जो परमात्मा का भक्ति है, जिसके लिए तुमको ये तन मिला है, वह परमार्थी सत्ता है। उसमें क्या करना है? दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है परमार्थी सत्ता में। उस अनादि ब्रह्म का भक्ति और पर्यटन, दो शक्ति महाशक्ति है इस परमार्थी सत्ता का। इस संसार में जितने हम देखते हैं इसमें तो
काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये 5 जो महाशक्ति है, काल का शक्ति है। इसी को सबसे ज़्यादा हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं। थोड़ा सा कोई बात बोल दिया गलत, मान अपमान बढ़ा हुआ है, मनुष्य क्रोधित हो जाता है। क्यों? कि उसके अंदर क्रोध भरा हुआ है। इस क्रोध, इस 5 शक्ति को जीतने के लिए सबसे पहले उस परमात्मा की भक्ति करें। उसके अंदर परमार्थी सत्ता और मायावी सत्ता की पहचान हो जाएगी। सज्जनों, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और जाते समय यही कहेंगे कि इस मानव शरीर को व्यर्थ में मत बिताओ, सतनाम की भक्ति करो और अपने मनुष्य जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति करो। साहेब सतनाम।